आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब भाई, आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपकी हुकूमत की जानिब से भी, वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी कह दिया गया कि जी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। 18वीं तरमीम के बाद ऐसा लगता है कि सूबे इस कदर इख्तियार रखते हैं कि चाहे वफाकी हुकूमत कुछ भी कर ले, लेकिन सूबों में इंतजामी तमाम कंट्रोल सूबाई हुकूमत का है और वो जैसे चाहे ऑपरेट कर सकती है। क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, ये देखें कि सूबे बिल्कुल इंतजामी इख्तियारात रखते हैं 18 अमेंडमेंट के थ्रू, मगर सूबों को फिर परफॉर्म भी करना चाहिए। आप सिर्फ इख्तियारात की बात कर रहे हैं जो आपको मिले हुए हैं, मगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। पूरे सूबे सिंध की सूरत हाल देखें तो पैथेटिक सूरत हाल है, खाली कराची की नहीं है। ये हमने कोरोना से नहीं मरने देना, बाकी आप रेबीज से मर जाएं, आप कुत्ते के काटने से मर जाएं, एम्बुलेंस ना होने से मर जाएं, आप हॉस्पिटल ना होने से मर जाएं, वो सब कुछ गवारा है, मगर ये नहीं करना। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 20 महीने हो गए हैं इस कोविड को शुरू हुए। इस वक्त तक तमाम SOPs जो है तैयार होनी चाहिए। वेव 1, 2, 3 आगे 4th की। अब इसमें आप देखें कि वैक्सीन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, 100% वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। आपका जो हमारा एक्सपो सेंटर है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। आपने तो सिर्फ इंतजामात करने हैं, वो भी आपसे इंतजामात नहीं हो रहे हैं। और कराची के साथ तो मुतसफाना रवैया सिंध गवर्नमेंट का मुस्तकिल है। उसके कई रीजंस हैं। कराची से सीट नहीं मिलती, इसलिए कराची के लिए ना डेवलपमेंट करनी है, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करनी है, ना कराची वाटर बोर्ड को संभालना है, ना इसी तरह मोटर व्हीकल का जो टैक्स है वो सिंध मोटर व्हीकल को चला जाता है। कराची के साथ जो ज्यादतियां हैं वो तो बढ़ती चली जा रही हैं। और उसके बाद ये कहना चेयरमैन साहब का पीपल्स पार्टी के कराची से हमें सीट चाहिए ताकि आगे गवर्नमेंट बना सके। भाई कराची के लिए कुछ करोगे तो कराची वाला आएगा ना, कराची के लिए तो आपने कुछ किया नहीं है। कोरोना के केस में जो इन्होंने हरकतें की हैं अनफॉर्चुनेटली, कि कराची की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। हम सब कहते हैं, इनके चेयरमैन भी कहते हैं कि 60-70% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कराची देता है फेडरल को। इसी तरह 95% जो SRP का जो रेवेन्यू जमा होता है वो कराची दे रहा होता है। और उसके बाद आप इकोनॉमी को लॉकडाउन के थ्रू लॉक करने का मकसद क्या है कि आपका GDP खराब हो जाए, आपकी इकोनॉमी खराब हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कोविड के बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने स्टेप लिए है और सब कैटेगोरिकली का इन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। हॉट स्पॉट की फैसिलिटी मौजूद है कि जहां पे केसेस ज्यादा हैं वहां पे जो है आप उस गली को बंद कर सकते हैं। फिर दूसरा ये देखें कि 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह केसेस पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, मगर डेथ टोल कम है। कराची जो अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो कराची कोई नंबर 1 नहीं है केसेस पे, कराची 3rd या 4th नंबर पे आ रहा है, मगर बाकी पाकिस्तान को भी तो मैनेज किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने। सिंध गवर्नमेंट ने तो मानना ही नहीं है ना किसी चीज को। और जब हम बात करें सिंध के हवाले से तो फौरन जो है ना सिंध काट के शुरू हो जाता है, सिंध खतरे में है, सिंध को हमने नहीं देना। आप देखें कल भी प्राइम मिनिस्टर ने जब उनका अवाम के साथ राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा देखिए ये रावी शहर हम बना रहे हैं, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको बना रही है। और कराची में भी एक नया बंडर आइलैंड के ऊपर शहर बनाना चाहते थे जिसकी टैक्सेस रेवेन्यू सब सिंध को जाना था, मगर सिंध तैयार ही नहीं है। सिंध किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। आज आप देखें कि मैंने कल जो है लेटर CM को भेजा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी अवेलेबल नहीं है और खास तौर से DHA में, और उसके लिए वाटर बोर्ड आपके अंडर में आता है। आपने डिसीजन लेना है। कराची में सिर्फ 500। आफ्ताब भाई, हम चाहेंगे ये लेटर हम दिखा भी देते हैं, स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं लेटर। मैं चाहूंगा NCR प्ले कर दें इस लेटर को। जी सर। जी 500 से 600 MGD पानी कराची को मिलता है और DHA की जो पॉपुलेशन है वो 2% के हिसाब से 12 MGD वाटर उसका राइट बनता है जो वाटर बोर्ड ने देना है। DHA को ये देते हैं 3.5 से 4 MGD वाटर, जो उसका प्रेशर ही नहीं बनता, फ्लो नहीं बनता, वो लाइनों में आ ही नहीं सकता। तो और जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है सबसे ज्यादा मंथली इनको जो है ना पेमेंट करते हैं इनके टैक्सेस की, वाटर की, तो हमारी समझ में नहीं आता DHA को किस चीज की सजा ये दे रही है सिंध गवर्नमेंट। 18 अमेंडमेंट के बाद पानी देना इनका काम है। और वाटर बोर्ड का जो MD लगे हुए हैं वो नाइल तरीन बंदा है
जो एमडी लगाया हुआ है, ना पानी देता है, ना सीवरेज का सिस्टम को सही करते हैं। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ओल्ड सिटी है, जहां से 70% ऑफ द कराची रेवेन्यू जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जनरेट होता है। वहां पे जो सीवरेज के सूरत हाल है, आप जो फर्नीचर मार्केट ले लें, मेडिसिन मार्केट ले लें, कोई भी मार्केट उठा लें, होलसेल मार्केट, जामा कलात, कहीं पे भी पानी के सीवरेज के इतने ज्यादा इशू है। मक्की मस्जिद में सीवरेज के इशू है, लोग नमाज पढ़ने जा नहीं सकते। तो समझ में नहीं आता, अगर पानी की शॉर्टेज है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते पूरे शहर को? कुछ इलाकों को जाता है, कुछ इलाकों को नहीं आता है। K4 का मंसूबा भी इनकी वजह से फेल हुआ कि इनको पता ही नहीं था, इंजीनियर्स का जो डिजाइन था वो फेल हो गया। अब वो K4 का मंसूबा भी फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है और वापडा को दिया है। वापडा ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट उसके ऊपर हायर किया है। तो कहने का मकसद है कि सिंध गवर्नमेंट ने हर तरह से कराची के साथ ज्यादती की हुई है। ट्रांसपोर्टेशन देख लें, ट्रांसपोर्ट की मद में पिछले बार 13वां साल शुरू हो गया है। 10 बसें आई थी, वो भी बंद हो चुकी हैं। गार्बेज कलेक्शन देख लें, पूरा कराची शहर जो है तबाह बर्बाद हो गया है। अब सड़कें टूटी हुई हैं। पहली दफा जो है बल्दियाती लेवल के ऊपर कराची शहर में हम जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें 9.9 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, जिसकी मदद से रोड, कारपेटिंग, पेवर, सीवरेज के काम हो रहे हैं। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट ने 21 अरब रुपए कराची के लिए मुख्तसस किए हैं और वो एलोकेशन हो चुकी है, अवेलेबल है। वो हमारी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसके थ्रू बल्दियाती काम होंगे। पिछले 14 साल से काम नहीं हुए। अच्छा जी, आफ्ताब भाई क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो बात यह है कि क्रेडिबल लोग चाहिए। जुबैर साहब या मुफ्ती इस्माइल साहब जैसे लोग नहीं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और जिस लीडर को मानते हैं उस लीडर के लिए तैयार नहीं है। एक बिल्कुल। दूसरा देखें, पीटीआई कहीं पे भी 18 अमेंडमेंट के आड़ में नहीं छुप रही कि पीटीआई ने कराची के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया, उसके हिसाब से 750 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें K4 है, आपका फ्रेट कॉरिडोर है, ML1 है, सर्कुलर रेलवे है और रिहेबिलिटेशन ऑफ वो लोग जो नालों पे बैठे हुए हैं। उस मद में 35 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी है इस वक्त और 15,000 रुपए पर फैमिली के हिसाब से उनको दिए जा रहे हैं, जिनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। K4 का मंसूबा मैंने जैसा आपको बताया कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर हो गया है। कराची में ग्रीन लाइन अब इंशाल्लाह सितंबर में शुरू होने वाली है। 80 बसेस जो है ना अगस्त में आ रही है। नॉर्थ पे नेशनल रोड बनी, मंगोपीर रोड बनी, जीना एवेन्यू पे बन रहा है। इसके अलावा मैंने बताया कि 21 रुपए इस दफा बल्दियात के हवाले से मजीद इन्वेस्ट होने जा रहे हैं कराची में। तो कराची को हर तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है। और आप डॉक्टर साहब को मैं बता दूं, फारूक भाई को, कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड असद उमर दोनों ने पिटीशन फाइल की हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मेरी पिटीशन इनसे पहले की है, उसको उस तरह मिलकर चलवा दें, वो चलवाएं, नहीं ले रहा। 149(4) और अभी खुर्रम शेरजमान ने 140 पिटीशन फाइल की है। ये बात सही है कि हमें उस पिटीशन के हवाले से जमा होके कराची के मुतबर लोगों ने जो कराची का दर्द रखते हो, देखें जुबैर साहब और ये मुफ्ता वगैरह कराची के दर्द नहीं रखते ये लोग, ना उनका कोई स्टेक है। जुबैर साहब और मुफ्ता की बात ना करें, वो PMLN में कराची के हैं, दूसरों से बेहतर साबित होंगे और कराची के लिए अगर उनको एक्सपोज करें और आजमाएं तो ये उनका भी इम्तिहान है। आप उनको इम्तिहान में डालें, आप पॉलिटिक्स करें। अगर आप डिस्कार्ड करेंगे वो सही नहीं है सर। वो लेकिन विफाकी तौर पे कर नहीं सकते ना, अपोजिशन और हुकूमत एक साथ। कोई फर्क नहीं, कराची को अपोजिशन और हुकूमत की इस रस्साकशी से बाहर निकालें, वरना ना अपोजिशन रहेगी ना हुकूमत रहेगी आगे जाके जो हालात होने वाले हैं। जी आफ्ताब भाई, क्या फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे? कराची का स्टेक या तो पीटीआई का है या मुत्तहदा का है, ठीक है ना। ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलके, या और पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं तो फिर वो सिंध कार्ड कमीशन में। तो हमें जो है ना अब उस पिटीशन को लेके स्ट्रांगली मूव करना चाहिए। और कराची के जो मसाइल है, जिस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर, उसमें यह भी हुआ था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, ये तय हुआ था। इसी तरह सिंध मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को और इसी तरह सैनिटेशन जो हमारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कराची, भाई कराची का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग होना चाहिए। आप सिंध के साथ क्यों मिला दिया उसे?
भाई हम सिंध में ही तो हैं, सिंध से अलग तो नहीं है। हम जब solid कराची waste की अलग बात होने से करते सिंध हैं तो हम से अलग- सिंध के अंदर सही कह रहे रहते हुए बात करते हैं ना, सही सिंध कह से रहे। अलग तो बात नहीं कर रहे हम। हाँ, सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ का सारा रेवेन्यू उठ के चला जाता है इंटीरियर में। भाई वहां से भी आप करेक्ट करें, और जो जरूरत है देखें, पसमानदगी के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से जो जरूरत है वो ऑब्वियसली बड़े सिटीज उनकी जरूरत पूरी करेंगे और करना भी चाहिए। इसी तरह एनएफसी है तो सीएफसी भी होना चाहिए, एसएफसी भी होना चाहिए, फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड भी होना चाहिए, जिसकी वजह से देखिए पहली दफा पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट दिया है। हमें क्यों नहीं मिलता बजट? ये कराची के हवाले से, कराची इतना फंड है, कराची के लिए क्या डेवलपमेंट की स्कीम रखी है? आप सिंध का जो बजट है 87% जो है नॉन वो डेवलपमेंट बजट है। 87% जो है इनके सैलरीज में चले जाता है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरीज भी उन्होंने काफी बढ़ा दी है। तो बाकी 13% में क्या काम होगा? अच्छा आफ्ताब भाई, सर आपसे सर मैं दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे चाहूंगा, बस उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे। आपका भी शुक्रिया अदा। जी, मुझे इसके बाद जाना भी जरा। जी सर, पहली बात तो ये कि लॉकडाउन और तमाम चीजों की हम बात करते हैं। कल सर मतलब मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA के बेटे का वलीमा ख़ियाबान शहर डिफेंस में हुआ, जिसमें हर किस्म की जो लॉकडाउन की पाबंदियां थी उसकी धज्जियां बिखेर दी गई। जबकि रफ़ायाम के दूल्हा दुल्हन और उसके ससुर पर केस बना। फारूक भाई कह रहे हैं कि जी रफ़ायाम में एक दूल्हे पर उसके बाप पर केस बना है। आम लोगों पे निकाह करने पर बन जाते हैं, लेकिन ये मोहल्ले में लोगों को जमा वहां पे इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ नहीं हो पाया। क्या कहेंगे सर? शॉर्ट कमेंट चाहूंगा। अच्छा जी, एक पहली बात तो ये कि असलम खान जो हैं उनकी बेटी का वलीमा था। हाँ सर, मैंने नाम नहीं लिया, नाम आपने खुद दिया। वो सारी दुनिया को मालूम है, कल से टीवी पे चल रहा है, मेरे कहने से तो कोई चेंज नहीं आ जाएगी, तमाम जगहों पे चल रहा है। हाँ। कोविड के हिसाब से एनओसी जो एनसीओसी के जो एसओपीज हैं वो इग्नोर की गई, वो बाईपास की गई, वो होना नहीं चाहिए था बिल्कुल। और ये हम जो MNAs हैं या लीडर्स हैं, हमें अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए लोगों के लिए, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो लोग फॉलो कर सकें। ऐसा ना करें कि जिसके ऊपर जो ना क्रिटिसिज्म FIR कटनी चाहिए, मुकदमा बनना चाहिए सर। वरना फारूक भाई कह रहे हैं कि FIR अगर दूल्हे पे घटी है मलीर के रफ़ायाम के, तो यहाँ पर भी FIR कटनी चाहिए फिर। जी आफ्ताब भाई क्या कहते हैं? जी देखें, वरना ये तो दोरा में ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। देखें, मेरी या फारूक भाई की ख्वाहिश पे नहीं होना चाहिए, जो लॉ कहता है उस लॉ के वही लॉ ही। मैं कौन सी अपनी बात कर रहा हूँ, मवादा। जी आफ्ताब भाई क्या कहते हैं? मेरा कहना है कि जो लॉ कहता है लॉ को प्रिवेल करना चाहिए, लॉ जो कहता है उस हिसाब से वो होना चाहिए, मेरी या किसी की ख्वाहिश पे नहीं होना चाहिए। हाँ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं ये करना चाहूंगा कि ये कोविड के हवाले से फंड की जो बात की जाती है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे, एक प्रोग्राम में भी कहा गया कि जी 12 खरब रुपए का खुर्द-बुर्द है कोविड के फंड्स में वफाकी हुकूमत की जानिब से। सर कोई सच्चाई है या नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही बातें की जा रही हैं? सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ऑडिटर जनरल ने भी ऐसा क्वेश्चन उठाया था। ये हो नहीं सकता। देखें, जितने लोग वहां पे हैं, असद उमर जैसे क्रेडिबल लोग हैं जो चेयर कर रहे हैं, उसके अलावा NDA में है और दूसरी एजेंसीज हैं, तो आई डोंट थिंक ये ऐसा 12 खरब जो है, मतलब हमने तो उसके जीरो भी नहीं पता होंगे नॉर्मल आदमियों को। मैं तो क्योंकि इंजीनियर हूं, मुझे मालूम है कितने जीरो होते हैं उसमें, तो ऐसा हो नहीं सकता। 12 खरब पर टोटल बजट भी नहीं होगा जो ये 12 खरब किया जाता है। तो इन चीजों पे बेहतर होगा असद उमर साहब से सवाल कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है।